60 के दशक में फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह और पाकिस्तान के अब्दुल खालिक एशिया के दो वर्ल्ड क्लास स्प्रिंटर थे। दोनों का बहुत नाम था। दोनों को आज भी भारत पाकिस्तान के अलावा दुनिया के कई देशों में याद किया जाता है। लेकिन यह कम ही लोगों को मालूम है कि इन दोनों को उनके करियर के टॉप पर हराने वाला भी एक एथलीट था जिसका नाम था माखन सिंह। 1 जुलाई 1937 को होशियारपुर में जन्मे माखन ने अपना खेल करियर मिल्खा के साथ आर्मी में ही शुरू किया था। 1959 में कटक के नेशनल गेम्स में 400 मीटर में ब्रॉन्ज जीतकर उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। असली नाम हुआ 1964 में जब कोलकाता के नेशनल गेम्स में मिल्खा को 400 मीटर में हराया। लाहौर में भी माखन ने जबरदस्त 200 मीटर रेस दौड़ी और मिल्खा को पकड़ने की होड़ में अब्दुल खालिक को पछाड़ गए। मिल्खा अपने इंटरव्यू में भी ये मानते थे कि अगर हिंदुस्तान में उन्हें किसी से डर लगता था तो वो माखन थे। लेकिन माखन की किस्मत सिर्फ ट्रैक पर ही खराब नहीं थी, उसके बाहर तो और ख़राब थी। 1972 में आर्मी से सूबेदार की पोस्ट से रिटायर होने के बाद माखन का बुरा हाल हो गया था। आज इस वीडियो में एक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की घटना बताते हैं। दरअसल माखन को बाद में डायबिटीज हो गया था और एक हादसे में उनकी एक टांग काटनी पड़ी, जिसके बाद तो किसी तरह बस गुजर बसर हो रहा था। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के बाहर रिसेप्शन पर एक आदमी बैसाखी पर एक टांग से खड़े था और सिक्योरिटी गार्ड से बार बार ये विनती कर रहा था कि उसे स्टेडियम में जाने दिया जाए। कुछ फटे से बदबूदार कपड़े, खुली दाढ़ी और फटी चप्पल थी, लेकिन उस इंसान को गार्ड अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रहा था। बाद में गार्ड ने अधिकारियों को बताया कि वो इंसान अपना नाम माखन सिंह बता रहा है, तो अधिकारियों के पांव तले की जमीन खिसक गई। अफसोस कि गार्ड ने तो वो नाम कभी सुना भी नहीं था। बड़ी हुज्जत के बाद गार्ड ने माखन सिंह को अंदर जाने दिया। माखन सिंह ट्रैक के पास गए, ट्रैक को छुआ और आंखें नम हो गई उनकी। वो काफ़ी देर तक ट्रैक के पास बैठे रहे और फिर वापस चले गए। यह हाल था उस एथलीट का जिसे 1964 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया था। बाद में माखन की पत्नी सुरिंदर कौर घर का चूल्हा जलने के लिए उस पुरस्कार को नीलाम करने पर मजबूर हो